जयकारा है वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिससे कि हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। दिसंबर 2020 में जितने भी मंगलवार आए, जैसे 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, इन दिनों में आपने ये उपाय करना है। करना क्या है, आपने गेहूं के आटे के 13 पूड़े बनाने हैं। बना करके इनको आपने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाना है। साथ में पान रखने हैं, दक्षिणा रखनी है। अगर आपको पूड़े ना मिले तो आप 1.25 किलो बूंदी के लड्डू वो भी भोग लगा सकते हैं। परंतु करना जरूर आप देखोगे, ये जो 5 मंगलवार आप ये भगवान को अर्पण करोगे तो आप सारा साल बिल्कुल हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। इस व्रत की एक कथा है, इसको सुनने से सुनाने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ये कथा इस प्रकार है। एक बार श्री गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया कि हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का विधान बताएं। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने प्रथापुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त सभी संपत्तियों के निधि स्वरूप तथा नष्ट राज्य की प्राप्ति कराने वाले श्री हनुमान जी के व्रत का विधान बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि यह व्रत पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करने के लिए कहा था। द्रौपदी ने हनुमान जी का व्रत आरंभ किया और संबंधित डोरा गले में बांध लिया। एक समय युधिष्ठिर ने उस डोरे को बंधा देखा तो बोला, ये व्यर्थ का डोरा गले में क्यों बांध रखा है। द्रौपदी ने मधुर स्वर में कहा, श्री कृष्ण भगवान के निर्देशानुसार मैं श्री हनुमान जी का व्रत करती हूँ, यह डोरा उसी का है। यह सुनकर युधिष्ठिर क्रोधित हो गए और बोले, अरे ये बंदर तो हमारे रथ की ध्वजा पर निरंतर लटकता रहता है, भला वह तुम्हें क्या दे सकता है। फिर कृष्ण भी तो कपटी है, उन्होंने हंसी हंसी में ऐसा कह दिया होगा। अब तुम इस डोरे को तुरंत उतार कर फेंक दो। द्रौपदी को युधिष्ठिर की बात माननी पड़ी। उसने उस डोरे को गले से खोलकर उद्यान में सुरक्षित रख दिया। उसके पश्चात जब द्रौपदी एक बार युधिष्ठिर के साथ थी तो एकाएक वहाँ आकाशवाणी हुई
हे युधिष्ठिर, हनुमान जी के डोरे का प्रतियाग ही तुम्हारी वर्तमान विपत्ति का कारण बना है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारा ऐश्वर्य तथा साहस नष्ट हो गया। इस डोरे में 13 ग्रंथियां हैं, इसलिए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। यदि तुमने उस डोरे का परित्याग ना किया होता तो वे 13 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होते। सूत जी ने कहा, जब वेद व्यास जी यह चर्चा कर रहे थे तब द्रौपदी भी वहाँ उपस्थित थी। उसने स्वीकार किया कि महर्षि वेद व्यास जी का कथन सत्य है। वेद व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा का महत्व सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। फिर इस प्रकार कथा सुनाने लगे। जब सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर पधारे, तब उन्होंने वानरराज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को भी वहाँ देखा। तब हनुमान जी ने उनसे मित्रता स्थापित की और बोले, हे महाभाव श्री रामचंद्र, मैं आपका भक्त हूँ और आपका प्रत्येक कार्य करने को आतुर हूँ। उस बहुत समय पहले इंद्र ने मेरी हनु पर वज्र का प्रहार किया था, इसलिए पृथ्वी पर मैं हनुमान नाम से विख्यात हुआ। उस समय मेरे पिता वायुदेव क्रोध में ये कहते हुए दृष्टि से ओझल हो गए कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे लिए इस वज्र का प्रहार व्यर्थ है और तुम अमित पराक्रमी होकर अपने व्रत के नायक श्री राम का कार्य करो। तुम्हारे इस व्रत को करने वाले साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत का अनुष्ठान सर्वप्रथम श्री राम ने किया था। यह कहकर ब्रह्मादि देवगण चले गए। अब हे नाथ, हे श्री राम, आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री हनुमान जी की इस बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। तब श्री राम ने हनुमान जी का व्रत विधान पूछा। हनुमान जी बोले, जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 13 घड़ी युक्त त्रयोदशी एवं अभिजीत नक्षत्र हो, तब पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें। फिर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र द्वारा मेरा आह्वान करें तथा पीले पुष्प और अर्चनोचित सामग्री से मेरा पूजन करें। पूजन में ओंकार युक्त मंत्र द्वारा षोडश षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। गेहूं के आटे के 13 मालपुड़े, तांबूल एवं दक्षिणा हनुमान जी के मंदिर में दें।
यह व्रत नियम पूर्वक हर वर्ष करना चाहिए। अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आप इन बूढ़ों के साथ मंदिर में जाएं तो आपको एक दीपक कैसे तैयार करना है। जो दीपक है हनुमान जी को 5 धान्यों, कौन कौन से, गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल और चावल के आटे से ये दीपक बना करके सबको पीस करके दीपक बनाएं। और इन 5 धान्यों का आटा बहुत अच्छा माना जाता है। ये आटा दीपदान में संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। संधि काल में 3 प्रकार के आटे का दीपदान बताया गया है। अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ। जो आपने दिए लेने हैं वो 5, 7 या 9 ऐसे लेने हैं। उनमें सुगंधित तेल जलाने के लिए आपने सुगंधित तेल डालना है। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। इसमें आपने जो बत्ती है ना, बत्ती का बड़ा महत्व है। आपने लाल रंग की सूत लेनी है, उसमें 11 तंतु 11 बार उसको लेकर के उसको एक तंतु बना लेना है। तो उस बत्ती से आपने हनुमान जी को जोत जब बनाएंगे आप, तो उसमें आपने रख लेना है। तो इसका फल बहुत अधिक लगेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें।